जीर्ण वयने अनुरता जीर्ण वयन जे करन्ति भावेन अमला असंकलिठा ते हुंति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काये भाव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी। वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतमादि गणधर भगवत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मणि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, नव तत्व संबर तत्व और उसमें 8 प्रवचन माता और तीसरी प्रवचन माता, तीसरी समिति ऐशना समिति चला, जिसमें भिक्षाचरी आती है। जानते हैं भिक्षा, भिक्षते, भिक्षा मांगना मतलब किसी की वस्तु किसी के पास है तो उससे याचना करना। जानते हैं जो हमारे भारतवर्ष में बहुत लगभग जितने धर्म संप्रदाय हैं वहां पर कहीं ना कहीं जो भिक्षा आ ही जाती है। तो ये क्या भिक्षा साधु ही मांगते हैं, आप भी मांगते हैं, मांगते हैं ना। जब जो स्थान को बन रहा था ना तो अरुण जी कहते थे हम क्या कौन से इंटरनेशनल के भिखारी भिक्षु हैं, क्योंकि कोई भी बड़ा काम जो है बिना सहयोग के नहीं होता। देखो महात्मा गांधी, बड़े बड़े राजनेता, जहां देश को जनता के सहयोग की थी तो वो उनसे क्या करते थे, मांगते थे। किसी का सहयोग लेना ये भी है। जहां अनाज बीजा जाता है तो वहां पर घास अपने आप उसको तो नहीं बीजना पड़ता। जो एक वृत्ति अच्छे रूप में थी, लेकिन घास के रूप में उसके अंदर बुराइयां भी आ गई। कहते अनाज बीजना है तो उस घास का भी सामना करना पड़ेगा ही समय समय पर। जानते हैं जो देने वाला है उसका स्थान क्या है, ऊंचा है, और लेने वाला है उसको अक्खा तो नीचे करनी पड़ती है। पहले सोचना 100 बार सोचना पड़ता है जाऊं या ना जाऊं, पता नहीं वो देगा या नहीं देगा, लेकिन मजबूरी ऐसी है मेरे को जाना ही पड़ेगा। कहते जाऊंगा तो मिलने की संभावना है, नहीं जाऊंगा तो
फिर तो संभावना नहीं है। चलो प्रयास करें। कितने एक अपने वास्ते मांगते हैं, कितने एक समाज के लिए मांगते हैं, जनता के लिए मांगते हैं, राष्ट्र के लिए मांगते हैं। कहते हैं भावना अच्छी है तो वो मांगना अभिशाप नहीं है। भावना अच्छी है तो वो मांगना अभिशाप नहीं है। बड़े बड़े क्रूर कठोर हृदयों के सामने जब सच्चाई आती है ना, तो उनके दिल भी क्या हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। कहीं पर धार्मिक संस्था कॉलेज चलना था, उसके लिए डोनेशन इकट्ठी की जा रही थी, तो लोग जा रहे थे। अब जब जा रहे थे तो रास्ते में डाकुओं ने घेर लिया। कहते दे दो सब कुछ। कहते जो हमारा अपना है वो तो ले जाओ, लेकिन जो इस गांठ के अंदर है वो नहीं देंगे। कहते क्यों नहीं देंगे? जे हमारा नहीं है। जे हमारा नहीं है, किसका है? जनता का। किस लिए इकट्ठा कर रहे हैं? कॉलेज खोलना है। कहते जे तुम्हारा काम है, लेकिन हमारा काम क्या है? लूटना है। कहते आप लूट सकते हैं, लेकिन जब तक हम जीवित है तब तक नहीं। आप हमें गोली मार दो फिर ले जाना। कहते तुम मर जाओगे। कहते मर जाएंगे ना, इतना ही है, लेकिन किसी को ये कहने का मौका तो नहीं मिलेगा कि वो खा गया। इन्होंने गबन कर लिया, हमने इसकी रक्षा के लिए अपना जीवन देने के लिए तैयार है, आप मार दो फिर ले जाओ। जब जो उन्होंने सुना तो उनके पत्थर हृदय भी क्या हो गए। कहते देखो एक जे लोग हैं और एक हम अपने पेट वास्ते कितना कुछ कर रहे हैं। कहते ना तो मारेंगे अब, ना आपसे जो छीनेंगे, लेकिन हमारी ओर से इतना और क्या कर लो, जो भी हमारा है उसको आप स्वीकार करो। क्या हो गए? ध्येय अच्छा था, भावना अच्छी थी, तो एक पत्थर हृदय भी क्या हो गया, वो भी बदल गए। लेकिन भावना का अच्छा होना, इसको लेके चलना, ये क्या है, ये हर किसी को नहीं मिलता। लेने वाले बहुत हैं, देने वाले भी बहुत हैं। लेने वाले जमीन के समान होते हैं। किसके समान? जमीन के समान। कहेंगे कैसे? जैसे जमीन में बोया हुआ अनाज बढ़ के आता है, वो खत्म नहीं होता। ऐसे ही दिया हुआ दान वो बढ़ के ही आता है, वैसे खत्म नहीं होता। जानते हैं लेने वाले भी कहाँ जाते हैं? जहां उनको आशा होती है, वहीं जाते हैं जहां आशा नहीं होती। आप लोग तो इंसान हैं, मनुष्य हैं। आपका क्या कहना, एक पशु भी है ना, बाजार में जाता है ना, तो उसका मुंह भी किस दुकान की ओर होता है? जहां से उसको ग्रास मिलता है वहां पर मुंह आगे करेगा, और जहां से उसका नहीं ना मिलता उस और आंख भी, क्योंकि पता उसको जहां से कुछ मिलना नहीं है। पशु भी इतनी पहचान रखता है। तो ये तो संसार पक्ष है। देने वाले देते हैं, लेने वाले लेते हैं। राणा प्रताप की क्या दशा थी, लेकिन भामा शाह सब कुछ दे दिया और इतिहास का एक अमर नायक बन गया। भामा शाह की भावना थी मेरा देश क्या हो, आजाद हो, हमारे नायक, इनका उत्साह ना टूटे। इतना नाम होगा
जे भामाशाह को पता नहीं होगा। ये तो समय बता रहे किया हुआ काम आगे कैसे चलता। समय समय पर इस दान की कितनी प्रशस्तियां, कितनी महिमा गाई जाती है। देखो लोग इस दान के बल से कितनी गौशालाएं भारतवर्ष में चल रही, कितने हॉस्पिटल किसके दान से चल रहे हैं, लोगों के सहयोग से चल रहे हैं। आज तो शिक्षा व्यवसाय बन गया है, लेकिन कभी शिक्षा संस्थान कैसे वो चलाते थे। उस समय किसी के 5 पैसे लिए, किसी से रुपया लिया, किसी से अठन्नी ली, कर करके इकट्ठा कर करके क्या करते थे, अध्यापकों की फीस पूरी करते थे। लोगों को शिक्षा मिलती, अपने पैरों पर स्टैंड होते हैं। कहाँ से कहाँ पर, उन पाठशाला में स्कूलों में पढ़े हुए कहाँ से कहाँ पर पहुंच जाते। और जो देते उनको भी किसी प्रकार की कमी नहीं होती थी, क्योंकि देने वाले को मिलता है और लेने वाले को केवल लेना लेना ही करो तो आखिर देने वाले पीछे हट जाते हैं। कहते देखो सूरज जब अपने इसकी किरणों को हाथ कह देते हैं, कहते जब ज्यादा हाथ फैलाता है ना तो किसी को अच्छा नहीं लगता। जब हाथ पीछे कर लेता है फिर क्या लगता है, क्योंकि गर्मियों में इसके हाथ किरणें बढ़ जाती हैं और सर्दियों में जो दूर हो जाता है। गर्मियों में पास आता है, फिर गर्मी ज्यादा लगती है, जब दूर होता है फिर सारे उसकी ओर मुंह करके देखते हैं कब सूरज आएगा, कब हमारी ठंड क्या होगी, कब हमारी ठंड दूर होगी। तो ये साधु की भिक्षाचरी लौकिक दृष्टांत। कहते हैं वैदिक संप्रदाय में महाभारत में एक प्रसंग आता है, मतलब लोगों में सुनने में। कहते द्रौपदी कहीं घूमने जा रही थी तो रास्ते में क्या देखा, एक नदी के अंदर बाबा खड़ा है जिसका इतना शरीर पानी में है और बाकी शरीर बाहर है। जब घूम करके वापिस आई तो फिर क्या देखा, बाबा वहीं खड़ा है। उसके मन में आया, क्योंकि दिमाग है ना, जब इस बाबे ने स्नान करना होता तो इसका मुंह किस ओर होना था, नदी की ओर। जब मैं आई थी तब इसका मुंह बाहर की ओर था, अब मैं वापिस आई हूं तब भी इसका मुंह बाहर की ओर है। तो उसने पूछा, बाबा जी क्या बात है, जहां आप निराश खड़े हो। कहते बेटा मेरे पास केवल एक लंगोटी थी, बाकी कोई कपड़ा नहीं। स्नान करते वो लंगोटी क्या हो गई, पानी में बह गई। अब मैं बाहर कैसे आऊं। आजकल का जमाना नहीं था, पुराने जमाने में चद्दर कितनी बड़ी होती थी वाला, कपड़े भी कैसे होते थे। तो कहा जाता है साड़ी का एक पल्लू उसने क्या किया, फाड़ा और बाबा जी के दे दिया। उन्होंने लंगोटी का रूप बनाया, बाहर आए। कहते हैं इस देवी ने मेरी इज्जत रखी है, मैं क्या कर सकता हूं। देने वाला चला गया, लेने वाला अपने स्थान पर चला गया, लेकिन प्रकृति सब कुछ देख रही है। कहते हुए एक दिन कैसे सामने आया, कहते वो दुशासन
जिसके अंदर कहा है 10,000 हाथियों की ताकत थी। कपड़े उतारने लगा भरी सभा में, वो थक गया, लेकिन वो साड़ी का अंत नहीं आया। कहते रक्षा किनकी होती है? जिनके अंदर रहम होता है, जिनके अंदर श्रद्धा भक्ति होती है, जिन्होंने कुछ ऐसा अच्छा किया होता है, कुदरत उनकी क्या बनती है? सहयोगी बनती। ये तो दुनिया के दृष्टांत है। इन घटनाओं को प्रत्येक संप्रदाय ने अपने अपने रूप में क्या किया है, इसकी व्याख्या की। तो अपनी भिक्षाचरी, जिसके लिए भगवान ने कितनी धाराएं लगा दी। धाराएं जानते हैं ना, ये कौन सी धारा लगी है? साधु के लिए गोत्री वास्ते जाना है जो गृहस्थ ने अपने लिए बनाया, जो अपनी इच्छा से खुशी से देता हो। साधु के निमित्त वहां पर किसी प्रकार का आरंभ समारंभ ना हो। उस समय से कुछ लेना जिससे उसको दोबारा आरंभ समारंभ करना ना पड़े, जिसको मधुकरी वृत्ति कहा, भमरे का। कहते भमरा फूल पर जाए चाहे ना जाए, फूल ने अपनी प्रकृति के अनुसार उसने क्या करना है? सूर्य की किरणों का संपर्क पाके खिलना है। अब फूल खिला है, भमरा आता है, फूल पर बैठता है, वो उसको तोड़ता नहीं है, उसको कोई तकलीफ नहीं देता, केवल ऊपर मंडराता हुआ थोड़ा सा रस लेता है, फिर आगे बढ़ जाता है। फूल का कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन फूल की शोभा होगी क्या? मेरे घर कोई आया वो खाली, मेरे घर आया लेकिन खाली नहीं गया, जो फूल की शोभा है। इसी प्रकार थोड़ा थोड़ा लेके भमरा अपना जीवन यापन करता है। अब साधु साध्वी जीवन में इन्होंने दुनिया के धंधे तो सारे छोड़ दिए, इसलिए ये आरंभ समारंभ वाले, जहां पर 18 पापों का सेवन होता है, भगवान के मार्ग पर आ गए। भगवान स्वयं भिक्षु थे, भमरे के समान ही जाते थे, अविग्रहों के साथ जाते थे। जो अपनी लब्धि का होता देने वाले स्वयं। कहते भगवान आवश्यकता है, भगवान अपना हाथ आगे बढ़ा देते। कहते देखो ऐसी गोचरी को, देता भावे भावना, लेता करे संतोष, वीर कहे सुन गोयमा, दोनों जासी मोक्ष। कहते वो मोक्ष तो बहुत दूर है, लेकिन एक एक पैसा भी इकट्ठा हो तो एक दिन क्या होता है, कहां से कहां पहुंच जाता है। जे गृहस्थी का सौभाग्य है कि उसके घर में भिक्षा के निमित्त किसी साधु साध्वी के क्या होते हैं, चरण पड़ते, जिसके कारण सुपात्र दान देने का उनको सौभाग्य मिलता है, जिसके कारण से जो कमाई में अनेक प्रकार के आरंभ समारंभ दोष लगे हैं, उसके साथ पुण्य कमाने का भी मौका मिल जाता है, और कितने जन्म जन्म के पाप कर्म काटने का भी क्या हो जाता है, मौका मिल जाता है। तो भगवान ने तो 42 नियम बताए गोचरी के, 16 उद्गमन के, 16 उत्पादन के, 10 ऐष्णा के, जिनका जगह जगह पर जिनका वर्णन किया होता है। गृहस्थ अपने समय पर अपना भोजन बनाता है, चाहे साधु आए चाहे
ना आए। आज की वर्तमान की व्यवस्थाएं तो कुछ और हैं। पुराने जमाने में ऐसा होता था, एक ही टाइम में सारा भोजन बन जाता था और सारे परिवार के लोग लगभग उसी समय इकट्ठे होकर खा लेते थे। नहीं तो जब आया तब क्या हो गया, उसमें से, क्योंकि पुराने जमाने की व्यवस्थाएं क्या होती थी, टोकरियां होती थी खजूर के पत्तों की या दूसरी बांस की, उसके तिनकों की बनाई होती थी, और उसके ऊपर से ढक्कन, पहले कपड़ा लिया, खद्दर का कपड़ा होता था, खद्दर के कपड़े में रोटी बना करके रख देते थे और उसमें गर्म भी रहती थी, सारी इकट्ठी है और ऊपर से कपड़े से। आजकल तो वैज्ञानिक साधन अलग अलग हैं, लेकिन पुराने जमाने में जई होते थे। और चूल्हे कैसे होते थे, आजकल के गैस के चूल्हे तो होते नहीं थे, मिट्टी में गढ़े हुए चूल्हे होते थे और उसमें अपनी दाल बनाई है, जो बनाई है। आज की तरह ये नहीं है जितने लोग हैं उतनी सब्जियां। उस समय तो है एक सब्जी और सारा परिवार उससे क्या हुआ, खुश खुश होकर के खाता था। और वह चूल्हे पर रख देते थे, नीचे अंगारे जल रहे हैं, जिसके कारण से वो ठंडा नहीं होता था। और जब कोई साधु सती आया है तो देने वाला रोटी उसमें से बहरा देता और उसके साथ चूल्हे पर रखा है, यत्न से कोई कण अग्नि के अंदर ना पड़े तो जाओ उससे उठा करके, क्योंकि उठाने से वह चूल्हा हिलता नहीं था। साथ में अग्नि की लाट साथ लगती है तो फिर तो संगठा माना जाता था, नहीं लगती है तो फिर उस जलते अंगारों का संगठा नहीं माना है, उठा करके उसमें से दे देते और साधु अपने आ जाते। ऐसे 2-4 घरों से जितनी आवश्यकता है लिया, वापिस आ गए और गृहस्थों को सुपात्र दान देने का मौका मिल जाता। और जितने वैज्ञानिक साधन बन गए हैं, और जो कोई आएगा उस समय क्या करेंगे, कान में रोड़ेंगे, थिल्ली लगाएंगे, गैस बन जाएगी, सब्जी बना दी है और फटाफट बना के लो जी खाओ। और साधु सती आए, हमारे पता नहीं था आपने आना, जे पता होता तो, क्योंकि सरलता से सारा बता देते हैं, पता होता तो हम बना लेते। अच्छा भाई, तो ऐसे, लेकिन उसका भाग्य अपना, वो उसके एक नहीं तो दूसरे तीसरे मिल करके भिक्षा से उसका निर्वाह हो जाता। तो ऐसे ये तीसरी समिति क्या है, भिक्षा की, गोचरी की, जिसमें भोजन, पानी, वस्त्र, स्थान आदि जो चीजें आती हैं। तो इसमें निर्दोषता का ध्यान रखना, जितना निर्दोष होगा साधु का शुद्ध संयम पलेगा, गृहस्थों को सुपात्र दान देने का मौका मिलता है, जिससे दोनों मोक्ष के अधिकारी बनते हैं। साधु साधियों के श्रावक श्राविका सहयोगी और श्रावक श्राविकाओं के सहयोगी कौन, धर्म के क्षेत्र में साधु साधियां सहयोगी। तो अब इसके आगे फिर जैसे समय होगा सुनाने का